आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास इलेवेंथ केमिस्ट्री के पार्ट्स का आज एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो देखिए उसमें हम लोग क्या आज एनालिसिस करेंगे। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग समस्थानिक और संभारिक, जिसको हम लोग आइसोटॉप और आइसोबार कहते हैं, राइट। आज उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, तो वो हमारा आइसोटॉप है। क्या है? आइसोटॉप्स। इसका हिंदी होता है समस्थानिक, राइट। आइए आज हम लोग इस समस्थानिक के बारे में समझते हैं। फुल्ली डिटेल, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताया जाएगा इस वीडियो में, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो देखिए जो इसका डिफिनेशन होता है वो क्या होता है। इसका डिफिनेशन ये होता है कि एटम्स क्या होगा। मैं आपको इसलिए एटम्स से लेकर चल रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, राइट। तो देखिए जो इसका डिफिनेशन होता है वो क्या होता है। एटम्स द सम एलिमेंट having some atomic number but different mass number are called is आइसोटॉप्स, राइट। तो देखिए दोस्तों इसका कहने का क्या मतलब है, आपको इतना फुल्ली डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको अगली वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो देखिए इसको किस कदर आपको समझाते हैं। ओके, देखिए क्या है आइसोटॉप, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो देखिए जो समस्थानिक होता है, इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है, तो वो होता है समस्थानिक, राइट। अब देखिए इसका जो डिफिनेशन है वो क्या हम लोग कह सकते हैं, तो उसका जो डिफिनेशन है वो हम लोगों ने बताया कि एटम्स द सम एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, राइट। अब देखिए मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, राइट। जैसे हम मान लेते हैं, खुद से ही मान लेते हैं हाइड्रोजन। क्या मान लेते हैं? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, राइट। तो हाइड्रोजन का हम लोग क्या मान लेते हैं? 3 आइसोटॉप्स। तो जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन को लिखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, राइट। यानी कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो जो पहला है वो होता है आपका प्रोटेनियम। दूसरा है ड्यूटेरियम,
ड्यूटेरियम, राइट। दूसरा आपका क्या है, ड्यूटेरियम, ओके। उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, ट्रिटेनियम। ट्रिटेनियम। अब देखिए हम लोग इन सभी चीज़ों को समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, राइट। देखिए ये परमाणु बनाते हैं, राइट। तो जो प्रोटेनियम हो उसमें आपका एक प्रोटॉन, क्या, एक प्रोटॉन, और बाहरी कक्ष में ये तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। उसी तरह, सॉरी, पहले इसी में हम लोग समझ लेते हैं फुली डिटेल, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बढ़ेंगे, ओके। तो देखिए हम लोग आगे इसी में कंटिन्यू पहले बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बढ़ते हैं इसमें, कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, 1। आप लोग भी जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। लेकिन जो इसका एटॉमिक जो मास है वो क्या है, तो वो भी इसमें तो 1 है, क्योंकि ये प्रोटेनियम है। क्या है, प्रोटेनियम है। तो इसमें क्या होता है, केवल प्रोटॉन होता है। लेकिन जो ड्यूटेरियम है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में इस चीज़ को आपको समझा दिया जाएगा बिल्कुल आसानी से, ओके। तो ध्यान से केवल समझिएगा, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, राइट। ध्यान से समझिएगा। और आप लोग जानते हो बाहरी कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो इसमें जो है वो क्या है, तो एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम रहेगा, राइट। तो सेम क्या रहेगा, 1 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या इसका होगा, 1। लेकिन जो इसका एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है। तो इसका जो मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, यानी कि इसके जो केंद्रक में है वो तो दोनों मौजूद है, यानी कि दोनों का वजन होगा। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 और 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह आप यहाँ ट्रिटेनियम को समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, बाहरी कक्ष में आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 रहा, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या हुआ, तो देखिए 2 और 1 कितना हुआ, 3, राइट। देखिए इस तरीके से चीज़ों को समझना ज़रूरी है, राइट। चीज़ आखिर कहता क्या है। अब देखिए जो हम लोगों ने डिफिनेशन को पढ़ा था, देखिए ये चीज़ें, ये कंडीशन इस पर लाइक करता है या नहीं, राइट। क्योंकि डिफिनेशन किससे बनता है, तो एग्जाम्पल से बनता है। अगर एग्जाम्पल अगर उसमें वैरी कर रहा है तो ये एग्जैक्ट सही चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर क्या था, इसके डिफिनेशन में क्या था, आइसोटॉप, इसका हिंदी क्या बताए थे, समस्थानी। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए कि एटम्स द सम एलिमेंट, देखिए एटम क्या है, एटम तो तीनों जगह क्या है, सेम है। तो एटम क्या सेम है, कि हम लोग हाइड्रोजन का ही क्या, हाइड्रोजन का जो 3 एटम को हम लोग लिए, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटेनियम, तो हाइड्रोजन के ही तो एटम्स को हम लोग लिए, ध्यान से समझिए, एटम्स को ही तो हम लोग लिए हाइड्रोजन के, राइट। तो जो पहला लिए थे वो क्या लिए थे, प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम। तो इसमें क्या था, जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था, सेम था। वही यहाँ पर आपका लिखा भी गया है डिफिनेशन में कि एटॉमिक द सम एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ध्यान से समझिएगा, एटॉमिक नंबर क्या सेम। पहले तो आप यहाँ से समझो कि एटम आप लोग समझ रहे हो, हाइड्रोजन, राइट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब
एटम एटम अगर आप लोग समझ गए, उसके बाद आप क्या समझो कि एटम्स आप लोग समझ गए, राइट। अब एटॉमिक समझिए। देखिए क्या है डिफिनेशन, क्या है डिफिनेशन, क्या है डिफिनेशन है सम एटॉमिक, सम एटॉमिक नंबर। देखिए सम एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है 111, राइट, सब में लाई कर रहा है, लेकिन यहां पर देखिए बट डिफरेंट मास नंबर, देखिए डिफरेंट मास नंबर है। पहला में प्रोटेनियम में क्या है 1, ड्यूटेरियम में 2, ट्रिटेनियम में 3, यानी कि लाइक कर रहा है, बिल्कुल सही हम लोग जा रहे हैं, राइट। यानी कि इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ गए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे लिखे वो बिल्कुल सही और सटीक, बिल्कुल कम से कम वर्डों में और बिल्कुल इजी से इजी में क्या लिखे थे, एटम्स द सम एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड इज क्या। तो वो हमारा हो गया आइसोटॉप्स, राइट। तो देखिए कितना इजी तरीके से आपको समझाया गया, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी, राइट। लेकिन आप इसमें एक चीज और समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सिमिलरली आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक और चीज आपके सामने मैं पेश करता हूं, जिससे आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 और यहाँ 12 आप लोग जानते हो, सॉरी ये कार्बन हमारा है, ये हाइड्रोजन नहीं कार्बन है, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन को H से लिखते हैं लेकिन कार्बन को C से, तो हम लोग कार्बन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ एटम है, एटम इसमें कौन है C, राइट, एटम कौन है C, लेकिन एटॉमिक नंबर कौन है तो वो है 6 और मास नंबर कौन है तो वो है 12। उसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, एक और आपका होता है C6 और ऊपर हम लोग 13 करते हैं। एक और देखते हैं C14 और 6। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है, आप लोग ये ऊपर वाला चीज आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको पीरियोडिक टेबल में जिसमें पूरा डीपली बताया गया उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल ये चीज़ समझेंगे कि देखिए जो ये C है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, एटम द सम एलिमेंट। देखिए एटम सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन, राइट। और आगे देखिए हैविंग सम एटॉमिक नंबर, सम एटॉमिक नंबर है ये हमारा 666 एटॉमिक नंबर, राइट। और क्या पढ़े थे कि बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड इज आइसोटॉप्स, राइट। तो देखिए डिफरेंट क्या है 12 13 14, यानी कि जो चीज हम लोग पढ़ें बिल्कुल सही और सटीक पढ़ें, राइट। इससे ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और आप एक और चीज इसमें समझ सकते हो, एक और पॉइंट को आप समझ सकते हो जिसको आप नोट में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो, नोट में, ध्यान में, ताकि रहे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप ये कर सकते हो नोट में कि आइसोटॉप have similarly chemical properties but different फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि यहां पर आइसोटॉप्स हैव सिमिलरली केमिकल
प्रॉपर्टी, जो इसका केमिकल प्रॉपर्टी है वो, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल तो सेम है लेकिन फिजिकल क्या है, डिफरेंट है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नोट में क्लियर कर दिया गया ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो एक बार हम लोग फिर से चलते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाओ, इस चीज़ को अपने दिमाग से ना निकालें, क्योंकि हम लोग अपनी इस वीडियो में, इस क्लास में चीज़ों को पढ़ते नहीं, चीज़ों को समझते हैं, राइट। क्योंकि पढ़ा गया चीज़ भूल सकते हो लेकिन समझा गया चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए हम लोग आज क्या करें कि क्लास 11 जो केमिस्ट्री है उसमें आज हम लोग आइसोटॉप्स, ये तो आपको पिछले कक्षा में भी बताई गई थी लेकिन इसमें आपको थोड़ा डीपली जानकारी दिया गया और नेक्स्ट क्लास में और डीपली दिया जाएगा, राइट। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े इसका डिफिनेशन कि एटम्स द सम एलिमेंट हैविंग some atomic number but different mass number are called is isotopes, right। और फॉर एग्जाम्पल में क्या पढ़े थे, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, राइट। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स कौन कौन थे, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेनियम। इसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था बट डिफरेंट मास नंबर था। यानी कि अगर आपको पूछे आइसोटॉप का डिफिनेशन तो आप सिंपल बताना कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल में आप ये बताना, सी वाला जो कार्बन का हम लोग एग्जांपल लिए हैं सी, और इसमें आपका 666 ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर में है वो आपका हो गया क्या, एटॉमिक मास। नोट में आपको बताया गया कि आइसोटॉप्स हैव सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।